था। 29 नंबर सवाल हो गया। अब हम पहुंचेंगे 30 नंबर सवाल पे। हम लिख दिए अन्य सभी अनुपात प्रकलित कीजिए। आप इस सवाल को, जो अनुपात प्रकलित का मतलब होता है कि जो कल्पना करके पहले लिखा गया होगा उसको आप पता लगाइए कि वो है क्या। तो हमने कहा पहले हम लिखेंगे कि ये सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का मान है 13/12, यही तो दिया भैया। यानी कि ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। और हमने कहा जो थीटा एंगल है पहले ही कंफर्म कर दे, हम थीटा को यहाँ रखेंगे और ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, ठीक है भैया। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये थीटा जो हमने माना इसके सामने हमेशा लंब होगा और ये जो बचा तब ये आधार कहलाएगा। अब इसी के अनुसार से हम लिख लेंगे। इसको मान लो ए है, बी है, मान लो सी है, लेकिन कोण हमने ए को थीटा, चाहे यहाँ पे ए रख दो चाहे थीटा रख दो, दोनों बात एक है। ए पे कोण ए बनता है और उस कोण का मान थीटा है, तो थीटा यहाँ पे रखा है। अब थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो जो बचा वो आधार। तो हमने कहा जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, जो सेक लिखा है ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस में होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये लिखा क्या है, कर्ण बटे में आधार। ये लिखा है कर्ण बटे में आधार, यानी कर्ण का मान आपको दिया गया है। जो कर्ण का मान है, कर्ण का मान क्या लिखेंगे भैया, तो आप कहोगे 13, 13 क्या लिखेंगे, ये 13। आधार का मान आपका लिखा जाएगा 12। ये आपका आधार और कर्ण लिखा गया है। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और जब परकलित कह रहा है तो पहले के अनुपात को तुलना में लाइए। जैसे हमने कहा अगर ये सेक पहले का ये अनुपात दिया, ये वैल्यू नहीं है, परकलित मान निकालना आपको। परिकलित क्या कह रहा है, ये परिकलित मतलब कल्पना करके जो लिखा गया हो उसको निकालिए। जो कल्पना करके लिख सकते हो कि ये मान रहा होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे सेक थीटा का मान इन्होंने 13/12 दिया है तो ये रेशियो है। क्या है ये, रेशियो। मान इसका कुछ और रहा होगा, जैसे हमने कहा ये 26/24 लिखा है, तो भी तो ये सेक थीटा का वही मान लिखा है, क्योंकि कट करेंगे 2 से तो ये 13 और 2 से कट करोगे तो ये 12, तो मान तो वही बना। यानी ये कट करके आया है तो ये रेशियो बना। जो वैल्यू ऊपर और नीचे कट कर दिया जाता है और उनमें सिवाय एक के कुछ ना कॉमन बचे, तो ऐसी वैल्यू को अनुपात कहा जाता है। मतलब सबसे छोटी यूनिट में बदल दिया जाए। तो ये हो सकता है 26 रहा हो सकता है ये 24 रहा हो। बात को समझिए, अगर इसको समझ पाएंगे तो परकलित का मतलब समझ पाएंगे। अदरवाइज बहुत से टीचर क्या करते हैं कि सीधा सीधा मान, जैसे ये 12 है, अभी इसका मान आएगा 5, तो ये 5 लिखवा दिया और फिर लगवाते चले गए सीधा सीधा। तो ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ये समझो x के साथ में इंक्लूड कर लो, तो x के साथ में जब आएगा अनुपात वही लास्ट में कट के अनुपात वही आएगा, क्योंकि गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा 2 से इसमें गुणा कर दिए हम, मान लो 2 से और इसमें 2 से, तो बन गया 13 दूना 26 और 12 दूना 24। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा ना भी किया जाए, ऐसा ना भी किया जाए तो भी 13/12 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है। और 2 से गुणा भी कर दिया जाए तो भी ये कट के मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको हम इसी वे में आपका बढ़िया से सोल्यूशन देंगे कि सभी अन्य सभी पूछा है, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। कितने भैया, 5। डेट 2 मिनट भैया। चलो भैया, थोड़ा कुछ यहाँ पे लाइट का सिस्टम कभी कभी बिगड़ जाता है, तो उसी को हम दुरुस्त करने लगे थे। थोड़ा नीचे डाउन हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि ये एक स्टैंड पे रुका है लाइट, तो कभी कभी होता है जब हवा चलता है, ये पंखा थोड़ा स्टैंड वाला भी और ये रूफ वाला भी दोनों ऑन है, तो हो जाता है ऐसे में कहीं कहीं। आ जाओ भैया, तो हम जो बता रहे थे आप उसका मतलब समझिए। अब हम कह रहे थे इसमें अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 26 और नीचे बच रहा है 24, 24 और 26, तो फिर बाद में इसको कट करेंगे तो 13 और 12 में फिर ये बदल जाएगा। लेकिन ये था कितना, 26 और 24 था, भले ये अनुपात में बन गया। तो इसका अनुपात नहीं बताना है, इसके अनुपात को बताना, लेकिन क्या बोलते हैं, परिकलित अनुपात को बताना। अनुपात जो है उसको परिकलित करना है। तो हम कहेंगे अगर ये लिखा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना भाई 13 में 2 से गुणा किए तो भी हुआ, 4 से कैसे, 5 से, 6 से कर, कितने से कर दो, जितना ऊपर उतने नीचे, तो कट करने पे वही रेशियो बनेगा। यानी कि जब हम कहेंगे कि माना लंब बराबर, लंब नहीं लिखा, ये क्या लिखा भैया, कर्ण, कर्ण बराबर 13x, मान लो x से गुणा किए दिए, इसमें कितना भैया, x से, तो ये 13x हो गया। क्यों, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कितने से गुणा होगा तब ये परिकलित मान बनेगा। परिकलित मान बनाना है ना, तो परिकलित मान बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है, कल्पना कर लो कुछ भी। 100, 200, 200 से ऊपर गुणा कर दो, 200 से नीचे गुणा कर दो, तो फिर 200 200 कट जाएंगे, 13/12 फिर बच जाएगा। तो इसलिए हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं, तो हम मान लेंगे कर्ण का मान 13x और जो आधार है, आधार का मान जो होगा वो 12x होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकाल दें। किसका मान भैया, लंब का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से
तो जो लंब का मान आएगा वो आता है लंब का मान, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही आता है। कर्ण का मान 13x है, ये 13x का स्क्वायर करेंगे इधर, और आधार का मान आपको 12x मिल गया, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये 12x हो गया, ये 13x हो गया, तो यहाँ पे ये 12x होगा और स्क्वायर कर देंगे, और ये लंब का स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो हम कहेंगे लंब का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 169 से 144x जाके घट जाएगा, यानी 169x माइनस 144x, तो ये बचा लंब का स्क्वायर बराबर 25x। सही बात समझ में, स्क्वायर होगा भैया, यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि x का भी स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो लंब का जो मान आएगा, लंब का मान अंडर रूट 25x स्क्वायर होगा, तो ये बाहर 5x बन जाएगा। कितना बनेगा भैया, ये 5x। तो ये परिकलित मान हुआ। सही बात समझ में, आनुपातिक मान केवल नहीं है, ये है अनुपात, लेकिन ये परिकलित अनुपात है, परिकलित अनुपात। तो हम कहेंगे अब जितने बचे हैं सेक को छोड़ देंगे, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉट बचा, इन सभी को एक एक करके लिखेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा पहले लिखो, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है भैया मेरे 5x, और बटे में कर्ण का मान कितना है 13x। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अब ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बना 5/13। अगर x ना माने होते तब भी ये 5/13 होता, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाला कह रहा है कि आप हमको करके दिखाइए, निकालेंगे कैसे, तो परिकलित मान ऐसे किया जाता है, अब समझ जाएंगे आप। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान आपका 12x है, और बटे में 13x कर्ण का मान हो गया, ये कट गए, बचा 12/13, ये बन गया। आई बात समझ में, 12/13। अब टेन का मान ऐसे निकालेंगे, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो ये होता है लंब और बटे में आधार। तो लंब का मान आप लिखेंगे 5x, और आधार का मान आप लिखेंगे 12x, और फिर ये और ये कट जाएंगे 5/12। फिर हम कहेंगे उल्टा भी इनका लिख डालो, क्योंकि हमको केवल इसको छोड़ के बाकी 5 का मान बताना है। 6 होते हैं, 3 मेन फंक्शन ये साइन कॉस टेन, 3 इनका उल्टा, तो 3 इनका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हम कहेंगे जो कॉसेक थीटा है, जो कॉसेक थीटा है इसका उल्टा होगा, यानी कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो हम कहेंगे कर्ण का मान 13x है, और लंब का मान आपका 5x है, ये और ये कैंसिल आउट होंगे, ये 13/5 बचेगा। ऐसे हम कॉस का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे लाके, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सेक का मान नहीं लिखेंगे। टेन का उल्टा बचा है, टेन का उल्टा कॉट होता है, 5 लिखना था, 1 2 3 4 5, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान होता है टेन का उल्टा, यानी लंब ऊपर, सॉरी आधार ऊपर और लंब नीचे, ये कर देंगे। तो आधार का मान 12x है, और लंब का मान 5x है, कैंसिल आउट कर देंगे 12/5। तो ये सवाल उम्मीद है हमको कि आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो एक बार क्लास को फिर से रिवाइज कीजिए और परिकलित मान को निकालना सीखिए। परिकलित का मतलब जैसे ये वैल्यू दिया है, इसमें पता नहीं कितने से गुणा रहा होगा, तब ये कैंसिल आउट होकर अनुपात बना है 13/12। तो उस अनुपात को हम कैसे प्रूव करें, तो उस अनुपात को हम x मान लेंगे, क्योंकि हम लोग गणित वाले हैं, और हम गणित वाले किसी भी चीज को x मान लेते हैं। जो चीज अपनी नहीं है उसे भी हम x मान लेते हैं कि ये हमारी हो गई, माना ये चीज मेरी है, तो हम गणित वाले हैं, हमको x मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हम जीवन में भी कहीं कहीं असंतोष व्यक्त नहीं करके अपने आप को संतोषी साबित कर लेते हैं कि मान लिया वो मेरा ही है, मान लेते हैं चाहे हो या ना हो। अलग वे में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स की क्लास है, कोई और क्लास नहीं है। तो इन क्लासों का आप बढ़िया से रिवाइज करिए।